कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हम एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे इसे क्या करना था, अपने को प्रूव करना है कि ये टोटल सॉल्व करने पे 1 आएगी क्या या नहीं। तो अगर आती है तो हम अभी चेक करते हैं कैसे। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड आंसर आ जाता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम उस मेथड से कर रहे हैं अपन। तो LHS ले लेते हैं पहले। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 48 डिग्री, फिर 10 23 डिग्री, फिर 10 42 डिग्री, फिर 10 67 डिग्री। क्लियर? अब क्या है, अपने को सोचना है क्या कि 48 डिग्री है, 23 है, ये सारे ऐसे वैल्यू हैं जो अपने को मालूम ही नहीं है। अगर 90 होता, 45 होता, 60 या 30 ऐसा कुछ होता तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अपन जो टेबल याद किए हैं या टेबल समझे हैं जो भी। तो बट ये तो 48 23 है, कैसे करोगे? तो 48 है यहाँ पे। तो अब अपन सोचेंगे कि एक आइडिया आता है अपने पास ओवरऑल क्या, ये सबके एंगल अलग अलग हैं, है ना। और ये 10 48 है। अगर किसी को मैं मान लो कॉट 48 कर दूं, इसमें से किसी एक को कॉट 48 कर दूं, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये 10 48 है, तीनों में से किसी एक को कॉट 48 अगर मैं कर देता हूँ तो कॉट 48 अगर मान लो मैं इसको करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 48 डिग्री, ये कॉपी कर दिया ये वाला, और इसको मैंने लिख दिया, बना दिया कैसे भी करके 10 कॉट 48 डिग्री। तो 48 डिग्री और ये कॉट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 और थीटा कितना है 48, तो ये इनटू में है कुछ नहीं, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा पूरा ओवरऑल। अपने को रिड्यूस ही करना है, अपने को रिड्यूस करना है, इसीलिए हम 1 लाना है ना, अपने को रिड्यूस करना है। तो हमें जितना हो सके कम से कम कैंसिल आउट, कम से कम वैल्यू लाना चाहिए अपने को, उसके लिए अपने को कैंसिल आउट करना होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सीन क्लियर है कि ऐसा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया कि तीनों में से किसी एक को कॉट 48 में बना दूं तो ऐसा सीन बन सकता है, ठीक है। तो अब ये सोचना है कि आखिर किसको बनाऊं कॉट 48, है ना, कॉट 48 किसे बनाऊं। फिर देखना सेकेंड स्टेप सॉल्व करने का, बिल्कुल क्रिएटिव माइंड की तरह सोचना अपने को, क्वेश्चन में सारे छिपे रहते हैं आंसर। फिर इसमें से कौन आएगा कॉट 48, किसे एक्चुअल में बनाया जाए। हमने तो ये सपोज कर लिया था कि इसको बनाया ताकि तो अपने समझ सके। अब एक्चुअल में किसको बनाया जाए तो देखना है। तो देखो इस ये 42 है, ये 23 है। अगर 48 और 23 को एक तरीका है, 10 को हमको, ये सब 10 में है और 10 को अपन को किस में बनाना है, कॉट में बनाना है। तो 10 को अपन को कॉट में अगर बनाना है, मान लो 10 थीटा है, ठीक है, कॉट में उसको बनाना है तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ना 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर? और भी बहुत सारे ऑड, अगर 90 का ऑड मल्टीपल हम देते जाएं तो वो 10 कॉट में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। मान लो 90 का ऑड मल्टीपल 270 डिग्री, क्लियर, माइनस थीटा दे दें तो ये 10 है, ऑड है, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, और ये थीटा थीटा आ जाएगा। साइन क्या है वो बात की बात है, कन्वर्ट तो आ गया ना अपने को, ठीक है। तो अब इन सारे ऑड वाले में से किसका यूज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो इसका यूज करें या इसका, तो देखो इसका यूज करें। क्यों हमें यूज करना चाहिए इसका, क्योंकि 90 माइनस है ना, तो देखो 48 और 42 डिग्री को जब हम प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा वाला तुम अपन करके देखेंगे, इसको इसको ऐड करना, 90 आता है क्या, नहीं आता है, इसको इसको ऐड करो, 90 आता है, हाँ आता है, इसको इसको ऐड करो, नहीं आता है 90, तो ये और ये 90 आता है। तो सिर्फ इसी को अपन कॉट में अब कन्वर्ट करते हैं, ये सेकंड स्टेप अपना, ठीक है। इसको कॉपी कर दो, 10 23 डिग्री, क्लियर। फिर ये आ जाएगा अपना, डायरेक्ट तो नहीं लिखूंगा मैं, लिख देता हूँ स्टेप वाइज। 10 9 48 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस
क्या लिख सकते हैं 48 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब 90 में से 48 माइनस करो तो 42 आता है, मतलब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये एज इट इज क्या कर दो, ये एज इट इज कॉपी कर दो, ये रफ है अपना, कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इसको इसके नियर ले आओ 48 डिग्री। ठीक है, अब इसको चलो एज इट इज कॉपी भी कर दो, इसको नियर भी लाएंगे अपन, कॉपी भी कर लेंगे। अगर मान लो ये 90 डिग्री माइनस 48 है ना, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉट थीटा, थीटा कितना है 48 लिख दिया। क्लियर, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट, और ये थीटा है तो थीटा लिख दिया। क्लियर, अब ये कॉपी कर दो 10 23 डिग्री, ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। क्लियर, और फिर ये कॉपी कर दो, ये यहाँ कॉपी कर दो 10 67 डिग्री। क्लियर है ना, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना कि ये दोनों देखो सेम जैसा दिख गया, तो 10 48 और कॉट 48 को क्या ले सकते हैं 1/10 48 डिग्री, ये और ये कैंसिल होकर 1 आ गए, इसको तो हम लिख देंगे, चलो यहाँ पे 1 आ गए, है ना। आगे यहाँ पे क्या है, सब इनटू में है, सबके सब, ये कुछ नहीं डॉट इनटू है, तो ये 23 है, ये 67 है, तो इसको भी सेम बस ऐसे ही करेंगे। क्या, इसको 23 लिख दो और इसे भी कॉट के टर्म में लाओ ताकि रिवर्स आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो ये भी क्या आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो 90 में 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा 67 डिग्री। क्लियर, तो अब आगे इसके स्टेप्स को बढ़ाते हैं, इसके ये कैंसिल आउट हो गया 1 इंटू ये क्या है 10 23 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा कॉट में बन जाएगा कॉट कितने, अब देखो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना है 23, इसका मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर, अब ये क्या है 1 इंटू 10 23 डिग्री, और कॉट 23 का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 थीटा, थीटा 23 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया 1 इक्वल टू 1, तो क्या आ गया ये RHS, तो क्या लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू कॉट a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a, means 2a is an acute angle, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे फाइंड a है ना, तो a की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो उस ऐसा कंडीशन है ऑलरेडी कि 2a एक्यूट एंगल ही होगा, मतलब 2a की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री से लेस होगी। ठीक है, 2a की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी। क्लियर, तो ये एक्यूट एंगल है, कंडीशन दिया हुआ है, और उसको जब a निकालोगे ना तब a निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर देखना वैल्यू 90 डिग्री से लेस आती है क्या, उससे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब फाइंड करना है कि अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसमें क्वेश्चन को पहले अपन लिख लेते हैं, है ना, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे अब अपने को a फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है अगर 2a और a माइनस 18 डिग्री ही सिर्फ रह जाए, मान लो tan a खत्म हो जाए, कॉट tan खत्म हो जाए, कॉट खत्म हो जाए, रहे ही ना, तो सिर्फ 2a ऐसा कुछ बचेगा, और यहाँ भी a माइनस 18 यानी कि a का टर्म और a का टर्म बचेगा, उसको सॉल्व करके प्लस माइनस करके जो भी है a फाइंड कर सकते हैं, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि अब अपने को प्रॉब्लम है कि इसको कैसे अब खत्म करें, tan को और कॉट को, है ना। पहला स्टेप था कि इसको अगर खत्म कर दिया जाए a के टर्म में आए तो आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप है कि चलो जब अपने को a के टर्म में ही सिर्फ रखना है तो ये और ये खत्म करना है, तो ये कॉट और tan कैसे खत्म करें, तो फॉर्मूला बताया था मैंने कि मान लो अगर मैं लिखता हूँ कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे tan है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉट के टर्म में ले आऊँ
ये भी कॉट के टर्म में है और ये भी कॉट के टर्म में ले आऊं तो 2a ऐसा कुछ a का टर्म बचेगा और यहाँ भी a का टर्म बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे भी या तो कॉट के टर्म में ले आओ, ठीक है, या तो दोनों को कॉट के टर्म में रखो या दोनों को tan के टर्म में रखो। तो अपन डिसाइड यहाँ से कर लेते हैं कि किसके किसके कैसे टर्म में रखना है। तो मान लो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो दोनों को कॉट कर दो या दोनों को tan कर दो। तो मैं मान लो ऐसा कर रहा हूँ कि इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसे कॉट में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक फॉर्मूला ये जानते हैं, कॉट ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, क्लियर। दूसरा फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, क्लियर है ना, tan थीटा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा 2a को थीटा मान लो, यानी कि tan थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2a, है ना। थीटा की जगह मैं क्या लिख दिया 2a। तो जहां जहां थीटा है वहां पे 2a अपने को लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे tan 2a लिखा, थीटा की जगह 2a लिखा, तो यहाँ भी cot 90 माइनस 2a लिखना पड़ेगा अपन को, क्लियर। यानी कि हमें मिल गया कि tan 2a की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल है ना, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि tan 2a की जगह पे हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। और देखो क्या हुआ, cot 90 माइनस 2a लिखा तो cot के टर्म आ गया, यहाँ भी cot के टर्म में आ जाएगा, तो इससे अपने को a का टर्म मिल जाएगा -2a, यानी इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। और ये इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दिया, इसकी जगह पे यहाँ नीचे cot कॉपी कर दिया, ये देखो कैसा आया, cot के टर्म में आ गया, क्लियर। तो हमें बस 2 स्टेप आगे सोचना है, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप आगे सोचना है, उससे आगे मत सोचो, बस 3 स्टेप में ही अपने को आंसर आ जा रहा है, देखो क्लियर है ना। स्टार्टिंग से बता ही दिया कैसे अपने को आना है आंसर, ठीक है। अब आगे करते प्रोसेस, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस साइड कर दो, डिजिट को एक साइड कर दो, a के टर्म को एक साइड कर दो। अभी मैं इस साइड माइनस है ना, इसको कर दो इस साइड, एक बार रहने दो इधर ही, 2a को इधर करो, 2a 90 इधर ही छोड़ दो और ये इधर कर लो, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये कितने आ गए 108 डिग्री इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3 कितने आ गए 36 आ गए ना, क्लियर है ना। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब समझ आए कैसे स्टार्टिंग किया था अपन ने, सोचा था क्या कि अपन को a के टर्म में चाहिए, a के टर्म में चाहिए, यानी कि अपन को दोनों को a के टर्म में चाहिए। तो a कब आएगा, जब ये tan और cot हट जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी, a के टर्म में आ जाएगा और a आ जाएगा। लेकिन a के टर्म में सिर्फ लाने के लिए अपन को इसको और इसको बराबर करना था, क्योंकि हम जानते हैं है ना कि अगर बराबर कर देंगे तो cot और cot हट जाएगा, क्लियर फॉर्मूला से। तो अब फिर टेंशन था अपने के पास प्रॉब्लम कि फिर बराबर कैसे लाएं, कॉट और कॉट के टर्म में दोनों को कैसे लाएं, या तो दोनों को tan के टर्म में ले आओ या कॉट के टर्म में। तो मैंने क्या किया, इसको कॉट के टर्म में लाने के लिए फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्लियर ये वाला। तो इसकी जगह पे ये लिखा, कॉट खत्म, फिर आ गई वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 8.3 एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री के। If A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then saw that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। मतलब ऐसा है कि इसमें सबसे पहला लाइन तो ये है, ABC इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल का। तो जब ये तो ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होगे या पढ़ने वाले होगे, तो उसमें ट्रायंगल में ये लाइन ज़्यादा आपको मिलेगी क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जब भी ये लाइन कभी भी मिले ट्रायंगल में या ट्रायगोनोमेट्री में, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल है। तो एक काम करना, सबसे पहले कुछ ज़्यादा मत सोचना, सीधा एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। और ये मान लो ABC नेम दे दो, ठीक है। और ABC है तो सीधा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितने डिग्री होते हैं, सम ऑफ ऑल 3 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। सीधा ये लिख दो, ठीक है। ये बेसिक आइडिया अपने को देगा आगे के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर सो डैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो शो करना है अपने को ये इक्वल टू ये, मतलब या फिर प्रूव करना है। तो शो करना है तो या तो LHS ले लो, उसको सॉल्व करो, RHS आ जाएगा, या तो LHS RHS दोनों को लेते हुए चलो, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, ठीक है, तो भी इक्वल हो जाएगा। तीसरा मेथड क्या है कि
या तो क्या ले लो, इस साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर? तो कैसे भी कर सकते हैं अपन। तो अगर मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, दोनों के आंसर दोनों के इक्वल अगर आ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक काम कर, पहले मैं लिख लिया मैंने साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू। क्लियर? तो अगर मैं साइन बी प्लस सी बाई टू को मैं कॉस ए बाई टू बना दूं तो आंसर आ गया, यहीं पे खत्म स्टेप। कॉस ए बाई टू इसको बना दूं तो कॉस ए बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू आ जाएगा। बस शो कर दिया मैंने कि हाँ ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके साथ चलता हूँ, दोनों को इक्वल कर दिया तो हो जाएगा ना शो कि ये इक्वल टू ये। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉस ए बाई टू बनाना है अपन को, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दूं तो क्लियर शो हो गया। तो इसे कॉस ए बाई टू कैसे बनाया अपन, तो साइन को कॉस बनाने का एक है फॉर्मूला, साइन को कॉस बनाने का, साइन थीटा को कॉस थीटा बनाने का क्या है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये यही है ना फॉर्मूला। तो मतलब साइन को कॉस में लाना होगा। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि करना अपन को कैसे है, थिंक कैसे करो, ठीक है। तो कॉस में तो क्या है, साइन है ना, तो साइन लिख दो पहले, ठीक है, साइन लिख दिया। अब इसे 90 माइनस थीटा लाना है, 90 माइनस थीटा। क्लियर? इक्वल टू मतलब 90 माइनस थीटा, इस अगर इसे मैं इस फॉर्म में ले आऊं और तो इसका क्या बनता है अपना, इसका क्या बनता है कॉस थीटा, यानी बन जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? इसको तो लिखते जाओ, इक्वल टू ए बाई टू, अभी मत लिखो, मतलब मैं लिखते जा रहा हूँ इसको कॉस ए बाई टू, क्योंकि हमें इक्वल इसे भी कॉस ए बाई टू लाना है ना, मेरा यही टारगेट है। तो मेरा क्या टारगेट था, इसे कॉस ए बाई टू लाना था, इसे कॉस ए बाई टू लाना था। इसका मतलब कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था, तो ये फॉर्मूला लगाया अपन बेसिक, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, यानी कि कॉस में तब आएगा जब इस टर्म में ये इस टर्म में होना चाहिए, तो ये इस टर्म में होना चाहिए, लिख दिया मैंने, ठीक है। यही वाला यहाँ लिख दिया, ये इस टर्म में होना चाहिए कॉस में आने के लिए, तो फिर ये इस टर्म में होना चाहिए। अभी इसको तभी अभी इसे हम इस टर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा क्या होना चाहिए, ए बाय टू होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ भी थीटा क्या होना चाहिए, ए बाय टू होना चाहिए। थीटा ए बाय टू होगा तभी तो ये दोनों देखो इक्वल होगा, तो ए बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया कैसे बन गया, देखो इसको इस फॉर्म में। अब ये सोचो, ये तो ट्रिक और टेक्निक मेथड से, थोड़ा टेक्निक मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसा क्या करना चाहिए कि आ जाए, तो आ गया, ये बन गया इजी। लेकिन फिर ये सोचोगे ना कि यार ये तो मैंने लिख दिया कि वाजिब से होना चाहिए, इक्वल करने के लिए तो पुट कर दिया, लेकिन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल। तो उसके लिए भी यहाँ पे साइड में यहीं पे बना देना, लिख देना, ये एज इट इज लिख सकते हो कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिर ये सोचा इसका हेल्प लेना, इसका कैसे लाओगे, कैसे सोचोगे कि अब इसको ऐसा लाना है, ठीक है, ये तो बन गया है, बट इसको ऐसे लाने के लिए कुछ तो शो करना होगा अपने को। ये तो टेक्निकली लॉजिकली ये कर दिया, तो इसको इसके जैसा लाने के लिए सोचोगे ए बी और सी और 90 है, तो ये कैसा दिख रहा है, इसके जैसा, कि मान लो क्या यूज कर सकती कि ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। यानी कि तुमने क्या सोचा होगा, ये सोचा होगा ना कि b प्लस, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, नीचे स्पेस बनेगा ना, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। इसका भी टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। इसका क्या है, बाई टू है, क्लियर। तो ऐसा लाना है अपने को, तो इसके लिए एक अपने पास आइडिया बन रहा है क्या, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये है यही वाला ना जो गिवन है, क्योंकि जब आइडिया नहीं लगे तो क्वेश्चन देखो। तो अगर b प्लस सी है इक्वल टू v प्लस सी है ना, v प्लस सी इधर ही रहने दो, 180 डिग्री a इस साइड कर दो माइनस ए, ठीक है। अब दोनों ऐसा बन गया, अब बाई टू है यहाँ पे, तो इसको भी बाई टू जैसा करना पड़ेगा। तो एक काम करो, दोनों साइड, इस साइड अब हम बाई टू करेंगे तो इस साइड भी बाई टू करना पड़ेगा ना लॉजिकली। अगर लॉजिक क्या कहता है, सही कहता है, बाई टू, ये भी तो बाई टू करना पड़ता है, ताकि ये टू कैंसिल होकर 1 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 की जगह पे 2, ठीक है। तो ये कर दिया तो ये आ गया, तो b प्लस सी बाई टू इक्वल टू, ये देखो इसको सॉल्व करो तो 90 माइनस ए बाई टू आ जाएगा,
है ना, वन बाय अलग अलग सेपरेट करके 90 माइनस 1/2 आ गया। तो देखो b प्लस c/2 यानी इसकी जगह पे ये आ सकता है। देखो ये और ये इक्वल, इसकी जगह पे ये आ सकता है, इसकी जगह पे आया। समझ आया?